मुंबई की उमस भरी शाम में मरीन ड्राइव की हवा ठंडी थी, लेकिन 34 साल के तेजस सिंघानिया के सीने में जो आग धधक रही थी, उसे बुझाने के लिए यह हवा काफी नहीं थी। वो 5,000 करोड़ की टेक्सोल कंपनी का मालिक था और समंदर किनारे बने अपने आलीशान बंगले की बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में विस्की का एक कीमती क्रिस्टल ग्लास था, जिसमें बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले इंसानों पर से उसका भरोसा पिघल गया था। दुनिया के लिए वो एक सफल बिजनेस टाइकून था, जिसकी एक दस्तखत की कीमत करोड़ों में थी। लेकिन जब वो कांच में अपना अक्स देखता तो उसे एक राजा नहीं, बल्कि एक हारा हुआ पिता और एक छला हुआ पति दिखाई देता। उसे आज भी वो काली रात याद थी। उसकी कंपनी तब डूब रही थी, जेब खाली थी और भविष्य धुंधला। उसकी पत्नी सानिया ने उसकी आंखों में देखकर बिना किसी पछतावे के कहा था, मुझे एक बेहतर जिंदगी चाहिए तेजस, प्यार से पेट नहीं भरता। और तुम अब मुझे वो लाइफस्टाइल नहीं दे सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, सानिया ने उसे उसी के बिजनेस पार्टनर के लिए छोड़ दिया था। तलाक हुआ और वो उसकी बची कुची संपत्ति का आधा हिस्सा और उसकी रही सही इज्जत दोनों अपने पर्स में डालकर ले गई। उस दिन उसने एक कड़वा सच सीखा था। इस दुनिया में प्यार सिर्फ एक शब्द है, असलियत में यह एक सौदा है। लोग इंसान से नहीं, उसकी हैसियत से प्यार करते हैं। आज उसकी छोटी सी बेटी दिया उसकी दुनिया थी। वो उसे हर खिलौना दे सकता था, लेकिन एक मां का प्यार वो बाजार में नहीं मिलता। वक्त का पहिया घुमा, तेजस की किस्मत पलटी और वो करोड़पति से अरबपति बन गया। दौलत अब उसके कदमों में थी, लेकिन उसका दिल पत्थर का हो चुका था। उसने कसम खाई थी कि अब कोई भी औरत उसकी दौलत के लिए उसके करीब नहीं आएगी, और इसी जिद ने उसे एक अजीब दोहरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था। वो लड़कियों को डेट करता था, लेकिन अरबपति तेजस बनकर नहीं। वो एक संघर्षरत मध्यम वर्गीय इंसान का मुखौटा पहनता। कभी बिल भरते समय कहता, ओह कार्ड डिक्लाइन हो गया, तो कभी अपनी खटारा बाइक लेकर पहुंचता। पिछले 18 महीनों में 32 लड़कियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। जैसे ही उन्हें लगता कि तेजस की जेब खाली है, उनके प्यार का गुब्बारा फूट जाता। आज 32वीं डेट भी उसी अंजाम पर खत्म हुई थी। उस लड़की ने मुंह पर कह दिया था, तेजस तुम अच्छे हो, पर बिना पैसों के कोई भविष्य नहीं होता। तेजस ने अपनी पुरानी जंग लगी बाइक को किक मारी। यह बाइक उसने खास तौर पर इन्हीं टेस्ट के लिए खरीदी थी। इंजन की खड़खड़ाहट के साथ वो मुंबई की सड़कों पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसका मन उससे भी ज्यादा भारी था। उसे यकीन हो चला था कि दुनिया में सच्चा प्यार सिर्फ कहानियों में होता है। एक ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती हुई। तेजस रुका और उसने हेलमेट का शीशा ऊपर किया। बाहर का शोर और उमस उसे परेशान कर रही थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान पर अटक गई। नीता भोजनालय एंड टिफिन सर्विस। वहां कोई एयर कंडीशनर नहीं था, कोई वेटर नहीं थे, बस 6 लाल रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां और कुछ पुराने टेबल्स। लेकिन उस साधारण सी जगह में एक अजीब सी कशिश थी। भीड़ लगी हुई थी। कुछ डिलीवरी बॉय टिफिन पैक करवा रहे थे, तो कुछ मजदूर सुकून से खाना खा रहे थे। और उस भीड़ के केंद्र में एक लड़की थी,
लगभग 28 साल की। उसने एक बेहद साधारण सा पुराना पंजाबी कुर्ता और जीन्स पहनी हुई थी। उसके बाल एक काम चलाऊ जूड़े में बंधे थे, जिससे कुछ लटें निकलकर उसके पसीने से भीगे चेहरे पर चिपक रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, जो गवाही दे रहे थे कि यह लड़की नींद से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों को तवज्जो देती है। तेजस उसे देखता रह गया। वो लड़की एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक कलाकार की तरह काम कर रही थी। एक हाथ से टिफिन पैक कर रही थी, दूसरे हाथ से रोटियां परोस रही थी, और उसकी नजरें लगातार जलते हुए स्टोव पर थी। पसीना उसकी गर्दन से बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, एक तेज था। तेजस के मन में एक ख्याल आया, क्या यह भी बाकियों जैसी होगी? अगर मैं इसके सामने अपनी खाली जेब रख दूं, तो क्या यह भी मुझे धुतकार देगी? जिज्ञासावश तेजस ने बाइक साइड में लगाई और कोने वाली एक खाली मेज पर जाकर बैठ गया। बोलिए सर, क्या लेंगे? वो लड़की नीता मेज पर पानी का गिलास रखते हुए बोली। उसने तेजस की तरफ देखा तक नहीं। उसका ध्यान काउंटर पर रखे टिफिन बॉक्स पर था। एक थाली, तेजस ने कहा। खाना आया, साधारण लेकिन घर जैसा स्वाद। तेजस, जो दुनिया के सबसे महंगे होटलों में बेस्वाद खाना खाता था, उसे आज इस 80 रुपए की थाली में एक अलग सा सुकून मिला। तेजस, जो लड़कियों को टेस्ट करते हुए थक चुका था, उसने फैसला किया, एक और टेस्ट, ये आखिरी होगा। अगले 4 दिनों तक यह उसका नियम बन गया। वो रोज दोपहर में अपनी पुरानी बाइक से आता और कोने में चुपचाप बैठता और नीता को काम करते हुए देखता। चौथे दिन, जब भीड़ थोड़ी कम थी, नीता बिल लेकर उसके पास आई। आप रोज यहां आते हैं? नीता ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन एक खनक भी थी। इस इलाके में नए हैं क्या? इससे पहले कभी देखा नहीं आपको? तेजस थोड़ा सकपका गया। उसने अपने रटे रटाए झूठ का जाल बुनना शुरू किया। नहीं, वो मैं पास ही एक छोटी सी टेक कंपनी में काम करता हूं। तेजस ने जानबूझकर नजरें चुराते हुए कहा, ताकि वो डरा हुआ लगे। सपोर्ट स्टाफ में हूं। सैलरी थोड़ी टाइट रहती है, तो यहां से थोड़ी दूर एक सस्ता कमरा मिल गया। लोगों से पूछा तो वो बोले कि यहां खाना सस्ता है, इसीलिए। तेजस ने सोचा था कि टिफिन सर्विस चलाने वाली ये साधारण लड़की उसकी बात मान लेगी और उसे एक बेचारा समझकर दया दिखाएगी, लेकिन नीता ने उसे चौंका दिया। टेक सपोर्ट? नीता ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। कौन सी प्रोफाइल है? L1 है या L2? और अगर कोडिंग बैकग्राउंड है, तो फिर सर्वर मेंटेनेंस में क्यों अटके हो? आजकल तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना है सर। अपने स्किल्स अपग्रेड क्यों नहीं करते? तेजस के हाथ से पानी का गिलास लगभग छूट ही गया। उसने हैरानी से नीता को देखा। एक टिफिन वाली लड़की से उसे क्लाउड कंप्यूटिंग और प्रोफाइल जैसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें यह सब कैसे पता? तेजस ने हकलाते हुए पूछा। नीता के चेहरे पर एक फीकी, दर्द भरी मुस्कान आई। उसने अपनी एप्रन से हाथ पोंछे। मैं हमेशा से रोटियां नहीं बेलती थी। मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है। अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट थी मैं। तेजस सन्न रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। तो फिर यहां क्यों? इतनी अच्छी डिग्री के बाद ये सब, ये टिफिन, ये पसीना? क्योंकि नीता ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो किसी बहुत पुराने दर्द को
अंदर दबा रही हो। नौकरी की वो चूहों की दौड़ मुझे वो आजादी नहीं दे सकती थी जिसकी मुझे मेरे हालात को जरूरत है। और रही बात पैसों की, उसने अपनी छोटी सी दुकान की ओर गर्व से इशारा किया। ये छोटा सा भोजनालय मुझे आपकी उस टेक सपोर्ट वाली नौकरी से दुगना कमा कर देता है, और वो भी इज्जत के साथ। तेजस को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर अदृश्य तमाचा मारा हो। वो अरबपति तेजस सिंघानिया, जो उसे एक बेचारी और कम पढ़ी लिखी लड़की समझकर परखने आया था, आज खुद उसके सवालों के घेरे में खड़ा था। नीता कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसमें एक स्वाभिमान था, एक आग थी जो उसे उन 32 लड़कियों से अलग बनाती थी। तेजस ने महसूस किया कि जिस जाल को उसने नीता के लिए बिछाया था, उसमें वो खुद फंसता जा रहा है। उसे ये लड़की दिलचस्प लगने लगी थी, सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर नहीं, बल्कि एक पहेली के तौर पर। माफ करना, तेजस ने संभलते हुए कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम काफी समझदार हो। समझदारी हालात सिखाते हैं साहब, किताबें नहीं। नीता ने बिल काउंटर पर रखते हुए कहा, अब आप खाइए, रोटियां ठंडी हो रही हैं। वो वापस अपने काम में लग गई। तेजस उसे बस देखता रह गया। उसके मन में एक नई भावना जाग रही थी, जिज्ञासा और सम्मान का एक अजीब सा मिश्रण। उसे जानना था कि एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़की भोजनालय क्यों चला रही है, उसके पीछे क्या कहानी है, और सबसे जरूरी सवाल जो उसके दिल को कुचोट रहा था, क्या यह लड़की भी पैसों के आगे झुक जाएगी? तेजस ने तय किया कि वो यह खेल जारी रखेगा, लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ उसकी दौलत नहीं, शायद उसका दिल भी लगने वाला था। 1 महीना गुजर गया। मुंबई की उमस और ट्रैफिक के बीच तेजस का नीता भोजनालय जाना अब सिर्फ एक टेस्ट नहीं रह गया था, बल्कि उसकी वीरान जिंदगी का सबसे सुकून भरा हिस्सा बन चुका था। वो रोज दोपहर अपनी खटारा बाइक से वहां जाता, कोने वाली टेबल पर बैठता और नीता को उस आग की भट्टी के पास काम करते हुए देखता। तेजस ने महसूस किया कि नीता सिर्फ रोटियां नहीं बेलती, वो अपनी बदकिस्मत लकीरों से लड़ती है। पसीना उसकी आंखों में चुभता, लेकिन वो पलके नहीं झपकाती, न कभी शिकायत, न चेहरे पर थकान। लेकिन तेजस, जो इंसानों को पढ़ने में माहिर था, उसे नीता की आंखों में छिपा वो गहरा दर्द पढ़ने की आदत हो गई थी, जो वो अपनी मुस्कान के पीछे छिपाती थी। एक शाम जब भोजनालय में भीड़ कम थी, तेजस ने अपनी चाय का कुल्हड़ नीचे रखा। उसके हाथ में हल्की कपकपी थी, डर की नहीं, एक अजीब सी हिचकिचाहट की। नीता, उसने धीरे से पुकारा। नीता ने रोटियों से नजर हटाई। हां, अगर तुम्हें एतराज ना हो, तेजस ने शब्दों को चुनते हुए कहा, तो क्या हम कभी बाहर मिल सकते हैं? यहां हमेशा शोर रहता है, धुआं रहता है। शायद किसी पार्क में थोड़ी ताजा हवा मिलेगी। नीता का हाथ रुक गया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और तेजस को एक पल के लिए परखा। उसकी आंखों में एक डर था, भरोसा करने का डर। मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है तेजस, उसने साफ और रूखे स्वर में कहा। मेरा एक छोटा भाई है निखिल, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये होटल नहीं है, वो भी है। मेरे पास टाइम पास करने की गुंजाइश नहीं है। तेजस की आंखों में नरमी आ गई। मैं समझता हूं नीता, और टाइम पास नहीं, बस एक दोस्त की तरह। मुझे लगता है तुम्हें भी थोड़ी देर के लिए इस धुएं से दूर
खुली हवा की जरूरत है, सिर्फ आधा घंटा। नीता ने गहरी सांस ली। शायद उसके अंदर का अकेलापन भी किसी से बात करने के लिए चीख रहा था। ठीक है, उसने अंत में हार मानते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी रविवार शाम को पास वाले पार्क में, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। रविवार की शाम पार्क में बच्चों का शोर और परिवारों की हंसी गूंज रही थी। तेजस एक खाली बेंच पर बैठा था। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। सूरज ढल रहा था और साथ ही तेजस की उम्मीद भी। उसे लगा नीता नहीं आएगी। शायद उसका ये मिडिल क्लास नाटक अब और नहीं चलेगा। शायद नीता ने उसे पहचान लिया हो। तभी गेट पर एक परछाई दिखी। नीता आ रही थी। उसने आज एक बेहद साधारण धुला हुआ पंजाबी कुर्ता और जीन्स पहनी थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस वही बालों का जूड़ा और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे जो आज किसी गहरे कुएं जैसे लग रहे थे। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए आ रही थी, जैसे किसी रेस में भाग रही हो या शायद किसी मुसीबत से भाग रही हो। माफ करना, मैं लेट हो गई, नीता ने बेंच पर गिरते हुए कहा। उसकी सांसें फूल रही थी। कोई बात नहीं, तेजस ने पास के स्टॉल से खरीदे हुए नींबू शरबत का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। लो पियो, सब ठीक है? नीता ने गिलास लिया, लेकिन पिया नहीं। उसकी उंगलियां गिलास पर इतनी जोर से कस गई कि उंगलियां सफेद पड़ गई। वो निखिल, मेरा भाई, उसने धीरे से कहा। आवाज में कंपन था। आज उसका दिन अच्छा नहीं था। उसके पैरों में बहुत दर्द था, बेतहाशा दर्द। वो चीख रहा था तेजस, और मैं बस उसे देख सकती थी। उसे शांत करने में वक्त लग गया। तेजस का दिल बैठ गया। उसे क्या हुआ है? नीता की नजरें दूर खेलते हुए बच्चों पर टिक गई। उसकी आवाज में एक ऐसा सन्नाटा था जो पार्क के शोर को चीर रहा था। 3 साल पहले उसने शुरू किया। मेरे माता पिता और निखिल गांव से मुंबई आ रहे थे मुझसे मिलने। मेरी जॉब लगी थी। वो बहुत खुश थे। वो एक पल के लिए रुकी, जैसे उन यादों का बोझ उसे कुचल रहा हो। रास्ते में टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। मां पापा तो मौके पर ही। उसकी आवाज लड़खड़ाई, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। निखिल बच गया, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आ गई। वो तब से व्हीलचेयर पर है। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। वो सिर्फ 15 साल का है। तेजस चुप रहा। शब्द बहुत छोटे लग रहे थे। डॉक्टर कहते हैं, नीता ने आगे कहा, और पहली बार उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी कि एक सर्जरी हो सकती है। महंगी है, लेकिन उससे निखिल शायद फिर चल सके। 30 लाख रुपए लगेंगे। और फिर वो हंसने लगी, एक खोखली हंसी। 30 लाख एक बहुत बड़ी रकम है तेजस, इसलिए मैं दिन रात उस भट्टी के पास खड़ी रहती हूं। एक एक पैसा, एक एक रुपया जोड़ रही हूं, ताकि एक दिन, बस एक दिन, मेरा भाई अपने पैरों पर खड़ा होकर चल सके। बस यही सपना है मेरा। तेजस के हाथ की मुट्ठी उसकी जेब में कस गई। उसकी जेब में जो फोन था, उसमें एक क्लिक पर वो 30 लाख नहीं, 30 करोड़ ट्रांसफर कर सकता था। वो अरबपति तेजस सिंघानिया था। वो इसी पल, इसी वक्त नीता की जिंदगी बदल सकता था। निखिल को दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल में भेज सकता था। लेकिन वो भूत बना बैठा रहा। उसका टेस्ट उसके गले की फांस बन गया था। उसके अंदर एक भयानक युद्ध छिड़ गया। उसका दिमाग कह रहा था, पैसे दे दे,
खत्म कर इसकी तकलीफ। लेकिन दिल में वो पुराना डर भी था। अगर मैंने पैसे दिए तो क्या ये प्यार होगा या एहसान? क्या नीता मुझसे प्यार करेगी या मेरे पैसों से? क्या वो मेरी सच्चाई जानकर मुझे माफ करेगी या इसे भी एक छल समझेगी? तेजस को खुद पर घिन आई। सामने बैठी लड़की अपने भाई की जिंदगी के लिए अपनी जवानी, अपना सुख, अपना सब कुछ जला रही थी, और वो यहां बैठकर ये तमाशा देख रहा था कि वो कितनी सच्ची है। खैर, नीता ने झटके से अपनी आंखों के कोरों को पोंछा और एक जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर चिपका ली। मैं भी क्या अपनी बोरिंग दुख भरी कहानी लेकर बैठ गई। तुम बताओ तेजस, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? तुम्हारी आंखों में भी कुछ टूटा हुआ दिखता है मुझे। तेजस ने एक घूंट नींबू पानी पिया। कड़वाहट गले में नहीं, उसकी आत्मा में थी। अब उसकी बारी थी झूठ बोलने की। लेकिन जो कहानी उसने सुनाई, उसका दर्द 100% सच था। मेरी एक पत्नी थी, सानिया। तेजस ने अपनी असली पत्नी का नाम लिया, लेकिन कहानी को अपने मिडिल क्लास किरदार के सांचे में ढाल दिया। हम खुश थे, या शायद मुझे लगा कि हम खुश थे। हमारी एक बेटी भी है, दिया। फिर नीता ने पूछा। उसकी आंखों में अब अपने दर्द की जगह तेजस के लिए चिंता थी। फिर उसे कोई मिल गया। तेजस की आवाज भारी हो गई, जैसे गले में पत्थर अटक गया हो। कोई ऐसा जो उसे वो ग्लैमरस जिंदगी दे सकता था जो मैं उसे उस वक्त नहीं दे पा रहा था। उसने मुझे और दिया को छोड़ दिया, सिर्फ पैसों के लिए। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि हम किस हाल में हैं, कि उसकी बच्ची किस हाल में है। तेजस ने झूठ बोला था कि वो गरीब था, लेकिन यह सच था कि सानिया ने उसे उसकी औकात के लिए छोड़ दिया था। नीता ने गहरी संवेदना से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। हद है, कोई अपनी ही बच्ची को कैसे छोड़ सकता है, और वो भी सिर्फ पैसों के लिए? उसकी आवाज में नफरत थी। दौलत इतनी जरूरी तो नहीं होती कि इंसान अपना खून, अपना परिवार ही भूल जाए। ऐसे लोग वो इंसान कहने के लायक नहीं होते। नीता के इन शब्दों ने तेजस के दिल को चीर दिया। यही तो वो सुनना चाहता था, यही तो वो बरसों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। एक ऐसा इंसान जो ये माने कि पैसा सब कुछ नहीं होता। शायद कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है नीता, तेजस ने धीरे से कहा, जैसे खुद को याद दिला रहा हो। मेरे लिए नहीं। नीता ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए दृढ़ता से कहा, अगर मेरे पास दुनिया भर का पैसा हो और मेरा भाई मेरे पास ना हो, तो वो पैसा मेरे लिए एक रद्दी है। रिश्ते वो कमाए नहीं जाते तेजस, निभाए जाते हैं। और जो निभा नहीं सकता वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। उस शाम जब वे पार्क से उठे तो उनके बीच कुछ बदल चुका था। तेजस ने सिर्फ एक मेहनती लड़की को नहीं देखा था, उसने राख के ढेर में छिपा एक हीरा देखा था। एक ऐसी रूह जो सोने से ज्यादा खरी थी। और नीता, उसे तेजस में पहली बार एक ऐसा दोस्त मिला था जो उसके अनकहे दर्द को समझता था। तेजस घर लौटा अपने करोड़ों के महल में, लेकिन आज वो मखमल के बिस्तर पर सो नहीं पाया। उसकी दौलत उसे आज बहुत छोटी, बहुत बौनी लग रही थी। नीता का संघर्ष, उसका 30 लाख का सपना और उसका स्वाभिमान उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। उसने छत को घूरते हुए फैसला किया, एक और टेस्ट, बस एक आखिरी बार। वो उसे एक ऐसी स्थिति में डालेगा
जहां पैसा ही सब कुछ होगा। लेकिन इस बार वो डर ये नहीं था कि नीता फेल हो जाएगी। डर ये था कि कहीं तेजस अपनी ही नजरों में इतना गिर जाए कि फिर कभी उठ न सके। हफ्ते भर बाद तेजस ने अपनी बिसात पर अगला और सबसे खतरनाक पासा फेंका। पार्क वाली मुलाकात ने उसे यह तो बता दिया था कि नीता भावनाओं की धनी है, लेकिन दुनिया भावनाओं से नहीं पैसों से चलती है। क्या नीता का स्वाभिमान तब भी कायम रहेगा जब उसकी जेब पर आंच आएगी? यह जानना अभी बाकी था। उसने नीता को डिनर के लिए आमंत्रित किया। एक छोटी सी जगह है, तेजस ने झूठ बोला। सस्ती है लेकिन खाना अच्छा है। तुम हमेशा उस धुएं और तेल की महक में रहती हो। एक शाम तो निकालो अपने लिए। नीता थोड़ी हिचकिचाई। उसके लिए वक्त पैसा था और पैसा उसकी भाई की सांसें। लेकिन तेजस की आंखों में कुछ ऐसा था कि वो मना नहीं कर पाई। शाम को जब वो मिले तो तेजस का दिल एक पल के लिए पसीज गया। नीता ने वही साधारण फीका पड़ा हुआ पंजाबी कुर्ता और जीन्स पहनी थी जो उसने पार्क वाली मुलाकात में पहनी थी। उसके पैरों में वही घिसी हुई सैंडल थी और कंधे पर एक पुराना जगह जगह से उधड़ा हुआ बैग। शायद उसके पास बाहर जाने और खास दिखने के लिए यही एक जोड़ी कपड़े थे। तेजस उसे उस रेस्टोरेंट में ले गया जिसे उसने इस टेस्ट के लिए चुना था। यह कोई 5 स्टार होटल नहीं था, लेकिन इसकी पीली रोशनी, कांच के गिलास और सन्नाटा यह बताने के लिए काफी था कि यह एक आम मध्यम वर्गीय इंसान की पहुंच से थोड़ा बाहर है। जैसे ही उन्होंने लेदर बाइंडिंग वाला मेन्यू कार्ड देखा, नीता की आंखें फैल गई। वो पानी का घूंट पीते पीते रुक गई। तेजस, उसने मेनू के पीछे छुपते हुए फुसफुसाते हुए कहा, यहां तो दाल मखनी भी 400 रुपए की है। क्या क्या हम कहीं और नहीं जा सकते? नुक्कड़ वाले ढाबे पर इससे बेहतर खाना मिलता है, और वो भी 100 रुपए में। तेजस ने एक लापरवाही भरी मुस्कान दी, जैसे उसे पैसों की कोई कद्र ना हो। अरे छोड़ो ना पैसे, आज पार्टी मेरी तरफ से है, तुम बस ऑर्डर करो। उसने वेटर को बुलाया और जानबूझकर सबसे महंगी डिश, स्टार्टर्स और कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किए। वो देखना चाहता था कि जब बिल आएगा और उसके पास पैसे नहीं होंगे तो नीता का चेहरा कैसा होगा। क्या वो डरेगी? क्या वो उस पर चिल्लाएगी? खाना आया, खुशबूदार और लजीज, लेकिन नीता ठीक से खा नहीं पा रही थी। उसका ध्यान बार बार मेनू के उन रेट्स पर जा रहा था। वो हर निवाले के साथ शायद ये हिसाब लगा रही थी कि इस एक डिनर के पैसों में उसके भाई निखिल की कितनी पेन किलर्स आ सकती थी, या उसकी थेरेपी के कितने सेशंस हो सकते थे। फिर भी उसने माहौल को खराब नहीं होने दिया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। पता है तेजस, उसने अपनी रोटी तोड़ते हुए कहा, आज मेरे होटल में एक ग्राहक ने मुझे 50 रुपए की टिप दी। वो बहुत खुश था मेरे खाने से। 50 रुपए? तेजस ने पूछा, जैसे ये कोई छोटी रकम हो। हाँ, नीता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मेहनत की चमक। तुम्हें कम लग रहे होंगे, पर बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है तेजस। निखिल की सर्जरी 30 लाख की है, और ये 50 रुपए मुझे मेरे लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाते हैं। तेजस का दिल बैठ गया। वो 5,000 करोड़ का मालिक होकर 50 रुपए की खुशी को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा जैसे वो कोई पाप कर रहा है, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, ये एक टेस्ट है, भावनाओं में मत बहना। असली चेहरा अभी सामने आना बाकी है। खाना खत्म हुआ। वेटर एक छोटी सी प्लेट में सौंफ और बिल लेकर आया। कुल 1800 रुपए। तेजस ने नाटक शुरू किया।
तेजस ने अपनी जीन्स की जेबें टटोली। फिर उसने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब देखी। उसके चेहरे पर घबराहट का एक सदा हुआ ऑस्कर लायक अभिनय आया। अरे नहीं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। क्या हुआ? नीता ने पानी पीते हुए पूछा। वो मेरा वॉलेट। तेजस ने शर्मिंदगी का नाटक करते हुए इधर उधर देखते हुए कहा। मुझे लगता है मैं उसे घर पर ही भुलाया। मैंने जैकेट बदली थी और हे भगवान, अब क्या करें? तेजस ने अपनी सांसें रोक ली। यही वो पल था जब पिछली 32 लड़कियों ने उसे छोड़ दिया था। उसने उम्मीद की कि नीता गुस्सा होगी। वो कहेगी, तुम मुझे यहां क्यों लाए जब पैसे नहीं थे? या फिर बहाना बनाकर वॉशरूम जाएगी और भाग जाएगी। होटल में सन्नाटा था। वेटर उनकी टेबल के पास खड़ा था, लेकिन नीता ने ऐसा कुछ नहीं किया। न उसके माथे पर शिकन आई, न आंखों में गुस्सा, न कोई शर्मिंदगी। कोई बात नहीं तेजस, उसने बड़े सहज भाव से कहा, जैसे ये दुनिया की सबसे छोटी बात हो। हम इंसान हैं, भूल तो हो ही जाती है। तुम इतना परेशान क्यों होते हो? चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? उसने अपना पुराना घिसा हुआ बैग खोला। उसके अंदर से उसने कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। 10 के, 20 के और 50 के नोट। इन नोटों में मसालों की महक थी, पसीने की गंध थी। ये वही टिप के पैसे थे, वही बचत थी जो उसने अपनी जरूरतें मार मार कर निखिल की सर्जरी के लिए, उसकी थेरेपी के लिए एक एक करके जोड़ी थी। उसने नोट गिने, पूरे 1800 रुपए, और उन्हें बिल पर रख दिया। लो, उसने वेटर की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। हो गया। फिर वो तेजस की तरफ मुड़ी। अब चलो, नहीं तो मुझे निखिल के लिए देर हो जाएगी। तेजस सन्न रह गया। वो पत्थर की मूर्ति की तरह उन नोटों को देखता रहा। वो 1800 रुपए नीता के लिए शायद 18 लाख के बराबर थे। ये उसकी महीनों की मेहनत थी। उसके भाई के पैरों पर खड़े होने की उम्मीद का एक हिस्सा था, और उसने बिना एक पल सोचे, बिना एक सवाल किए उस आदमी के लिए खर्च कर दिए थे जिसे वो मुश्किल से जानती थी, सिर्फ इसलिए ताकि उस आदमी की बेइज्जती ना हो। तेजस को खुद से नफरत हो गई। घिन आई उसे अपने 5000 करोड़ की संपत्ति पर। उसने नीता को परखने के लिए उसे एक ऐसी स्थिति में डाला जहां उसे अपनी जरूरतों का गला घोटना पड़ा। उसने नीता के भाई के इलाज के पैसे इस होटल के खाने में बर्बाद करवा दिए थे। मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, तेजस ने बहुत धीमी आवाज में कहा। उसका गला भर आया था। पक्का, मैं कल ही लौटा दूंगा। अरे छोड़ो भी यार। नीता ने हाथ हिलाया और बैग कंधे पर टांगा। दोस्त थे हम, अगली बार तुम खिला देना, हिसाब बराबर। वे रेस्टोरेंट से बाहर निकले। मुंबई की रात अब भी जवान थी। तेजस का मन भारी था, लेकिन नीता के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। शुक्रिया तेजस, नीता ने चलते हुए कहा। शुक्रिया? मैंने तुमसे पैसे खर्च करवाए, तुम्हें मुसीबत में डाल दिया, और तुम शुक्रिया कर रही हो? तेजस हैरान था। पैसों के लिए नहीं, नीता ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जहां धुंध के पीछे तारे छिपे थे। वक्त के लिए तेजस। पिछले 3 सालों में मैंने सिर्फ अस्पताल, वो होटल, उसके टिफिन बॉक्स और दवाइयां देखी है। आज पहली बार मैंने रिलैक्स किया। मुझे लगा मैं सिर्फ एक दीदी या दुकानदार नहीं, बल्कि एक इंसान हूं। वे कुछ दूर तक चुपचाप चलते रहे। तेजस ने अनजाने में अपनी बेटी का जिक्र छेड़ दिया। वो इस बोझ को हल्का करना चाहता था। मेरी बेटी दिया, उसने कहा, उसे आसमान बहुत पसंद है। वो कहती है कि वो बड़ी होकर एस्ट्रोनॉट बनेगी। वो छत पर लेटकर
तारों को गिनती है। नीता रुकी और मुड़ी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। एस्ट्रोनॉट? वो मुस्कुराई। निखिल भी अंतरिक्ष की बातें करता है, हालांकि वो कहता है कि ब्लैक होल्स ज्यादा कूल हैं। तुम्हारी दिया तो बहुत प्यारी होगी ना? क्या मैं उससे मिल सकती हूं? तेजस एक पल के लिए डर गया। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसके बेटे से मिलने का मतलब था उसकी असली दुनिया में कदम रखना। अगर वो नीता को महंगे इंटरनेशनल स्कूल में या अपने आलीशान बंगले पर बुलाता तो उसका सारा झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता। लेकिन नीता की मासूमियत और आज रात की उसकी दरियादिली ने उसके सारे डिफेंस सिस्टम तोड़ दिए थे। वो उसे मना नहीं कर सका। हां, तेजस ने कहा, और यह जवाब उसके दिमाग से नहीं, दिल से आया था। हम किसी दिन फिल्म देखने चलेंगे, तुम, मैं, निखिल और दिया। उसने मन ही मन तय किया कि वो दिया को समझा देगा कि उन्हें गरीब होने का नाटक करना है। उस रात जब तेजस अपने बंगले में लौटा और अपने मखमली बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आई। वो 1800 रुपए का बिल उसे अपनी करोड़ों की जायदाद से ज्यादा भारी लग रहा था। उसने नीता का टेस्ट लिया था और नीता उसमें डिस्टिंक्शन से पास हो गई थी। लेकिन तेजस, उसे लग रहा था कि इंसानियत के टेस्ट में वो आज बुरी तरह फेल हो गया है। वो एक चोर की तरह महसूस कर रहा था जिसने एक मजबूर लड़की की उम्मीदें चुरा ली हो। रविवार की दोपहर सिनेमा हॉल के बाहर का नजारा आम दिनों से अलग था। तेजस सिंघानिया, जो कभी अपनी करोड़ों की मर्सिडीज के बिना घर से कदम नहीं निकालता था, आज एक खटखटाते हुए ऑटो रिक्शा से वहां उतरा। उसकी गोद में उसकी 8 साल की बेटी दिया थी। दिया, जो हीरो में पली थी, आज एक साधारण सी फ्रॉक में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। तेजस ने दिया को पहले ही समझा दिया था, बेटा, आज हम एक खेल खेल रहे हैं। हम अमीर नहीं हैं, ठीक है? पापा के पास बड़ी गाड़ी नहीं है। अगर तुमने ये राज रखा तो हम आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? दिया ने मासूमियत से सिर हिला दिया था। उसे ये गरीबी का खेल रोमांचक लग रहा था। तभी भीड़ से नीता और निखिल आते दिखे। तेजस की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई। नीता ने आज एक नीले रंग की साड़ी पहनी थी। साड़ी थोड़ी पुरानी थी, शायद कई बार धुली हुई, लेकिन उसका रंग नीता की सांवली रंगत पर खिल रहा था। उस सादगी में लिपटी खूबसूरती को देखकर तेजस को लगा कि दुनिया के सारे डिजाइनर कपड़े इस एक साड़ी के आगे फीके हैं। निखिल अपनी व्हीलचेयर पर था, लेकिन आज उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि एक बच्चे जैसी चमक थी। इतने दिनों बाद खुला आसमान देखा है? निखिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दीदी तो मुझे सिर्फ अस्पताल की सफेद दीवारों और घर की 4 दीवारी में कैद रखती है। तभी दिया दौड़कर निखिल के पास आई। हाय, मैं दिया हूं। पापा ने बताया तुम्हें स्पेस पसंद है। निखिल हंसा। स्पेस बोरिंग है, असली मजा तो ब्लैक होल्स में है, वो सब कुछ निगल लेते हैं। नीता और दिया की बॉन्डिंग देखने लायक थी। नीता दिया से किसी बच्ची की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह बात कर रही थी। वो झुककर दिया के बिखरे बाल ठीक कर रही थी, उसकी बातों पर खिलखिलाकर हंस रही थी। दिया का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसे एक मां का स्पर्श मिल रहा था जिसके लिए वो तरस गई थी। तेजस दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसका दिल भर आया था। उसने दुनिया भर के खिलौने दिया के कदमों में ढेर कर दिए थे, लेकिन वो खुशी नहीं दे पाया था जो नीता ने सिर्फ अपनी मौजूदगी और मुस्कान से दे दी थी। फिल्म खत्म हुई और वे सभी हंसते खिलखिलाते बाहर निकले। सामने एक आइसक्रीम पार्लर था।
पापा आइसक्रीम, दिया ने चहकते हुए कहा। हाँ मुझे भी चाहिए, निखिल ने भी बच्चों जैसी जिद की। तेजस अपनी जेब की ओर बढ़ा। उसका हाथ वॉलेट पर गया। उसे लगा कि कम से कम यहां तो वो कुछ कर सकता है। वो बिल चुकाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही नीता ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। नहीं, नीता ने अपनी आंखों में एक अलग ही चमक के साथ कहा, आज पार्टी मेरी तरफ से है। नीता, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कर देता हूं। तेजस ने विरोध किया। चुप रहो, नीता ने उसे बीच में ही काट दिया। वो एक हाथ से व्हीलचेयर धकेल रही थी और दूसरे हाथ से दिया का हाथ पकड़े हुए थी। मुझे इस हफ्ते 3,000 रुपए का मुनाफा हुआ है तेजस। मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। आज मैं बहुत खुश हूं। आज हम सेलिब्रेट करेंगे, उसने ये हंसते हुए कहा था। लेकिन तेजस को उन शब्दों के पीछे का गर्व और मेहनत सुनाई दी। 3,000 रुपए तेजस के लिए ये शायद एक वक्त की कॉफी के पैसे थे, लेकिन नीता के लिए ये उसकी रातों की नींद और दिन के पसीने की कमाई थी। ये उसके भाई के इलाज के पैसे थे और वो आज ये गाढ़ी कमाई तेजस और उसकी बेटी की खुशी पर लुटा रही थी। तेजस का दिल शर्म से पानी पानी हो गया। वो एक करोड़पति आदमी होकर भी उस पल नीता की रईसी के सामने खुद को बहुत गरीब, बहुत छोटा महसूस कर रहा था। वे सड़क के किनारे खड़े होकर आइसक्रीम खा ही रहे थे कि तभी एक चमचमाती काली मर्सिडीज कार आकर रुकी। तेजस का शरीर अकड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। ये उसकी पूर्व पत्नी सानिया की गाड़ी थी, लेकिन उसमें सानिया नहीं थी। गाड़ी से एक बुजुर्ग महिला उतरी। वो दिया की पुरानी आया थी, जिन्होंने दिया को बचपन से पाला था। आज दिया का अपनी मां के पास जाने का दिन था। बुजुर्ग आया ने दिया को नीता के साथ हंसते खेलते देखा। नीता अपने पल्लू से दिया के चेहरे पर लगी आइसक्रीम पोंछ रही थी, बिल्कुल एक मां की तरह। आया दिया को लेने आई। जाते जाते उन्होंने तेजस के पास रुककर अपनी बूढ़ी और अनुभवी आंखों से नीता को देखा और फिर धीमे से तेजस के कानों में कहा, तेजस बाबा, पिछली बार आपने पत्थर चुना था, इसलिए ठोकर लगी, लेकिन इस बार आपने हीरा चुना है, इसे मत खोना। तेजस ने चुप से सुना। वो जानता था कि आया सही कह रही है, लेकिन सवाल यह था, क्या वो खुद इस हीरे के लायक था? दिया के जाने के बाद अब सिर्फ तेजस, नीता और निखिल बचे थे। शाम ढल चुकी थी। वे पैदल ही नीता के घर की ओर चल पड़े, जो एक पुरानी चौल में था। निखिल ने चुप्पी तोड़ी। वो अपनी व्हील चेयर पर आगे चल रहा था। तुम दोनों बहुत अजीब हो, निखिल ने पीछे मुड़कर शरारत से कहा। इतने चुप क्यों हो? दीदी, तुम तो हमेशा घर पर तेजस तेजस की रट लगाए रहती हो, अब उनके सामने गूंगी क्यों हो गई? नीता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। निखिल, चुप कर, मार खाएगा। क्यों, सच ही तो है, निखिल ने हंसते हुए कहा। तेजस भैया, ये आपको बहुत पसंद करती है और आप भी इसे पसंद करते हो, ये साफ दिखता है। अब आप लोग अपना रोमांस करो, मैं आगे जा रहा हूं। निखिल ने जानबूझकर अपनी व्हीलचेयर की रफ्तार बढ़ा दी और उन्हें अकेला छोड़ दिया। नीता ने एक गहरी सांस ली। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था। उसने तेजस की ओर देखा। निखिल पागल है, कुछ भी बोलता रहता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थी। लेकिन वो गलत नहीं है। तेजस के कदम रुक गए। तेजस, नीता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि हमारी दुनिया बहुत कठिन है। तुम एक स्ट्रगलर हो, मैं भी एक स्ट्रगलर हूं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, मुश्किलें हैं,
लेकिन तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि हम सब ठीक कर लेंगे। तेजस का गला सूख गया। नीता एक कदम और करीब आई। मुझे तुम्हारी सच्चाई पसंद है तेजस। आजकल लोग पैसों के पीछे भागते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन तुम असली हो। तुम अपनी बेटी के लिए जीते हो। तुम मेरी मदद करते हो बिना किसी मतलब के। तुम अमीर नहीं हो, और मुझे अमीर लोग पसंद भी नहीं हैं, वो दिल से गरीब होते हैं। नीता के ये शब्द तेजस के दिल पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। अमीर लोग दिल से गरीब होते हैं। वो अमीर था। वो वही इंसान था जिसे नीता नफरत करती थी। उसने नीता को यह विश्वास दिलाया था कि वो भी उसी की तरह लाचार है। नीता ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेलियां गर्म थी और तेजस के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूं। तेजस की रूह कांप गई। उसका टेस्ट पूरा हो चुका था। वो जीत गया था। उसे वो मिल गया था जो वो चाहता था। एक ऐसा प्यार जो उसकी दौलत के लिए नहीं बल्कि उसके लिए था। लेकिन अब वो हार रहा था, क्योंकि ये जीत झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी। वो नीता की आंखों में तैरते भरोसे को देख नहीं पा रहा था। मुझे जाना होगा, तेजस ने अपना हाथ छुड़ाते हुए हड़बड़ाते हुए कहा। तेजस, नीता हैरान थी। उसके चेहरे पर एक सवालिया निशान आ गया। माफ करना, शायद मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तेजस की सांसें फूल रही थी। वो बस मुझे कुछ काम याद आ गया, बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा, तब बात करेंगे। तेजस वहां से लगभग भागते हुए निकला। उसने पलटकर नीता का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने देखा तो वो वहीं टूट जाएगा। घर पहुंचकर वो पूरी रात बालकनी में टहलता रहा। समंदर का शोर उसे चुभ रहा था। उसे नींद नहीं आई। उसे समझ आ गया था कि अब और झूठ नहीं चल सकता। वो उस लड़की को धोखे में नहीं रख सकता जो उसके लिए अपनी गाढ़ी कमाई लुटाने को तैयार थी। उसे नीता को सब कुछ बताना होगा, चाहे जो अंजाम हो। चाहे वो उसे थप्पड़ मारे, चाहे वो नफरत करे। उसने तय कर लिया, कल वो नीता को अपनी असली दुनिया, अपनी 5,000 करोड़ की संपत्ति का साम्राज्य और अपना असली चेहरा दिखाएगा। और शायद उसे हमेशा के लिए खो देगा। उस रात मरीन ड्राइव की लहरें शोर मचा रही थी, लेकिन तेजस के करोड़ों के बंगले में जो खामोशी थी वो किसी तूफान से ज्यादा भयानक थी। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। तेजस अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि फर्श पर बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ एक चुभता हुआ सवाल था, मैं ये क्या कर रहा हूं। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर नीता का नाम चमक रहा था, वही नाम जो पिछले कुछ हफ्तों से उसकी सुकून की वजह बना था। और आज वही नाम उसे डरा रहा था। उसने 17 बार मैसेज टाइप किया, मुझे माफ कर दो, मैं सच बताना चाहता हूं, लेकिन हर बार मिटा दिया। कोई भी शब्द उसके गुनाह को कम नहीं कर सकता था। आखिरकार एक भारी सांस लेकर उसने कॉल बटन दबा दिया। हेलो। दूसरी तरफ से नीता की आवाज आई, नींद में डूबी हुई लेकिन घबराई हुई। तेजस, इतनी सुबह? सब ठीक है ना? दिया ठीक है? तेजस का गला ऐसे रूंध गया जैसे किसी ने कस दिया हो। दिया ठीक है नीता, सब ठीक है, बस मैं ठीक नहीं हूं। क्या मतलब? नीता की आवाज में फिक्र जाग उठी। मुझे तुमसे मिलना है, अभी, बहुत जरूरी है। तेजस
तुम डरा रहे हो, हुआ क्या है? प्लीज नीता, बस पार्क में आ जाओ, दोपहर 2 बजे। मैं फोन पर नहीं कह सकता। दोपहर के 1:30 बजे सूरज आग बरस रहा था, लेकिन पार्क की उस बेंच पर बैठे तेजस को ठंड लग रही थी, अपने अंदर की डर की ठंड। उसने आज भी वही घिसी हुई जैकेट और पुरानी जीन्स पहनी थी, वही कपड़े जो उसने नीता का भरोसा जीतने के लिए खरीदे थे। लेकिन आज ये कपड़े उसे अपनी त्वचा पर तेजाब की तरह लग रहे थे। हर धागा उसे काट रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो एक नाटक का ऐसा पात्र है जिसका नकाब अब नोचकर उतारा जाने वाला है। ठीक 2 बजे नीता आई। वो अपने होटल की यूनिफॉर्म में थी। शायद सुबह के सारे टिफिन बांटकर बिना आराम किए सीधे यहां आई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और आंखों में वही जानी पहचानी थकान। लेकिन जैसे ही उसने बेंच पर तेजस को देखा, उसकी थकान गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान जिसने तेजस के दिल के टुकड़े कर दिए। उसे लगा वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, जो इस पवित्र मुस्कान के बदले उसे सिर्फ धोखे के आंसू देने वाला है। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। नीता ने हाँफते हुए उसके पास जगह बनाई। मुझे लगा कोई एक्सीडेंट हो गया है। कोई सुबह के 4 बजे ऐसे फोन करता है क्या पागल? तेजस ने उसकी तरफ देखा। वो उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। नीता, उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई लगी। हाँ बाबा बोलो, क्या हुआ है? तेजस ने अपनी मुट्ठी भींची। अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था। उसने अपनी नजरों को जमीन पर गड़ा दिया। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो नीता। नीता की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। एक अनजाना सा डर उसके चेहरे पर रेंगने लगा। मतलब ये कि तेजस ने हिम्मत जुटाई और पहली बार उसकी आंखों में देखा। मैंने तुमसे झूठ बोला, हर बात पर झूठ बोला। मैं किसी टेक सपोर्ट में काम नहीं करता। मैं टेक सोल कंपनी का मालिक हूं। मैं एक अरबपति हूं। पार्क में जैसे अचानक से हवा गायब हो गई। मेरे पास 5,000 करोड़ की संपत्ति है नीता। ये पुरानी बाइक, ये फटे कपड़े, ये वॉलेट भूलने का नाटक, ये गरीबी, ये सब एक झूठ था। नीता उसे बस देखती रही। कोई चीख नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो कांच टूटने की आवाज से भी ज्यादा तेज था। उसका दिमाग इन शब्दों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? उसने बहुत धीरे से पूछा, जैसे वो उम्मीद कर रही हो कि अभी तेजस हंसेगा और कहेगा कि ये एक मजाक था। नहीं नहीं नीता। तेजस की आवाज कांप गई। उसकी आंखों से एक आंसू गिरकर उसके जूतों पर गिर गया। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं सच में वही हूं जिससे तुम नफरत करती हो, एक अमीर ज़ादा। पार्क के बच्चों का शोर अब भी जारी था, लेकिन उन दोनों के बीच एक भयानक खामोशी छा गई। नीता की आंखों में अविश्वास अब धीरे धीरे दर्द में बदल रहा था। एक ऐसा दर्द जो भरोसे के टूटने पर होता है। क्यों? उसकी आवाज टूटी हुई कांच जैसी थी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे डर था। तेजस ने जल्दी जल्दी सफाई देनी शुरू की, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा ले रहा हो। मेरी पत्नी सानिया, उसने मुझे पैसों के लिए छोड़ दिया था। मुझे लगा दुनिया में हर कोई बिकाऊ है। मैं जानना चाहता था कि क्या कोई
मुझे मेरे पैसों के बिना भी प्यार कर सकता है? क्या कोई मेरे इंसान होने से प्यार कर सकता है? इसीलिए इसीलिए मैंने ये टेस्ट शुरू किया। टेस्ट। नीता ने इस शब्द को ऐसे दोहराया जैसे किसी ने उसे गाली दी हो। उसकी आंखों में पानी भर आया, लेकिन यह दुख का नहीं, अपमान का पानी था। तो तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे? हाँ, नहीं, मतलब शुरुआत में। तेजस ने घबराकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नीता ने ऐसे हाथ खींचा जैसे उसने किसी जलते हुए कोयले को छू लिया हो। लेकिन फिर तुम जीत गई नीता, तेजस गिड़गिड़ाया। तुम पास हो गई, मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं सच कहना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। नीता अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तो वो होटल का खाना? नीता ने याद करते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। जहां तुमने कहा था कि तुम वॉलेट घर पर भुलाए हो, वो भी एक नाटक था? हाँ। तेजस ने सिर झुका लिया। उसे लगा कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। तेजस। नीता की आवाज अब भर्रा गई। तुम्हें पता है उस 1800 रुपए के बिल का मतलब क्या था? वो मेरी कड़ी मेहनत की कमाई थी। वो मेरे भाई निखिल की फिजिकल थेरेपी के पैसे थे। मैंने अपनी जरूरतें मारकर एक एक पैसा जोड़कर वो जमा किए थे ताकि मेरा भाई चल सके। वो तेजस के करीब आई। उसकी आंखों में अंगारे थे। और तुम वहां सामने बैठकर मन ही मन हंस रहे थे। तुम मेरा तमाशा देख रहे थे कि ये गरीब लड़की अब क्या करेगी। नहीं नीता, मेरा वो मतलब, तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? नीता चिल्लाई। उसका सब्र अब टूट चुका था। पार्क के लोग मुड़कर देखने लगे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। अगले 4 दिनों तक मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे तेजस। मैंने वो खाना खाया जो ग्राहक टिफिन में झूठा छोड़ देते थे। मैंने दूसरों का बचा हुआ बासी खाना खाकर पेट भरा ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे, ताकि तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। तेजस को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। नीता, लेकिन तुम उस रात अपने करोड़ों के महल में एसी में सोए होगे। तुम्हें क्या लगा यह कोई खेल है? जब तुम अमीर लोग अपनी बोरिंग लाइफ से ऊब जाते हो, तो हम जैसे गरीबों की जिंदगी से खेलने आ जाते हो, गरीबी का अनुभव लेने। नीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी गरीबी का नहीं, मेरे स्वाभिमान का मजाक उड़ाया है। तुम एक टूरिस्ट की तरह मेरी जिंदगी में आई थे तेजस, फोटो खींची, मजा लिया, और अब सच बताकर हीरो बन रहे हो। नीता ने अपनी यूनिफॉर्म झाड़ी, जैसे वो उस गंदगी को साफ कर रही हो जो तेजस के साथ बैठने से उसे लगी थी। मुझे लगा था तुम अलग हो। मुझे लगा था तुम दर्द समझते हो, लेकिन तुम तो मेरी कल्पना से भी बदतर निकले। मैं तुमसे प्यार करता हूं नीता, सच में। तेजस की आंखों से आंसू बह निकले। प्यार? नीता ने उसे एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में अब नफरत भी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा खालीपन। प्यार में भरोसा होता है तेजस, और तुमने उसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी। प्यार इम्तिहान नहीं लेता, प्यार तो यकीन करता है। आज के बाद मुझे कभी मत फोन करना, और मुझसे और मेरे भाई से दूर रहना। नीता मुड़ी और तेज कदमों से पार्क के बाहर चली गई। तेजस वहीं खड़ा रह गया, अकेला। भारत का सबसे अमीर आदमी, जो आज अपनी सबसे कीमती दौलत, एक सच्चा दिल, हमेशा के लिए हार चुका था। 3 दिन बीत गए। तेजस ने नीता को सैकड़ों बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। वो उसकी होटल पर गया, पर वहां भी शटर गिरा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कई दिन हो गए, उन्होंने उसे देखा नहीं। तेजस अपने महल जैसे घर में एक जिंदा लाश की तरह घूम रहा था।
न कंपनी गया न खाना खाया। उसकी बेटी दिया, जो सब कुछ खामोशी से देख रही थी, उसके पास आई। पापा, दिया ने ड्राइंग रूम के दरवाजे से झांका। नीता आंटी कहाँ है? हम इस संडे मूवी नहीं जा रहे? तेजस ने दिया को देखा और टूट गया। उसने उसे गोद में उठाया और सीने से लगा लिया। मुझे नहीं लगता वो कभी आएगी बेटा। पापा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने उनका दिल दुखाया है। दिया ने अपनी नन्ही उंगलियों से उसके आंसू पोंछे। तो आपने सॉरी बोला? हाँ, मैंने कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं कर रही। वो बहुत नाराज है। दिया ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखा। तो फिर और कोशिश करो पापा, दिया ने बड़ी मासूमियत से कहा। आप ही तो कहते हैं जब तक सफल ना हो तब तक कोशिश करनी चाहिए। अगर वो नाराज हैं तो उन्हें मनाओ। हार मानकर रोना तो आपने नहीं सिखाया। तेजस सन्न रह गया। एक 8 साल की बच्ची ने उसे वो बात समझा दी जो वो करोड़ों कमाकर भी नहीं समझ पाया था। वो अपनी ग्लानि में इतना डूब गया था कि उसने नीता के लिए लड़ना ही छोड़ दिया था। तेजस की आंखों में एक नई चमक आई। उसने अपने आंसू पोंछे। तुम सही कह रही हो बेटा, उसने दृढ़ता से कहा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी दौलत से नहीं, अपने पश्चाताप से उसे मनाऊंगा। चाहे मुझे नीता के होटल में बर्तन ही क्यों न मांजने पड़े, मैं अपना प्यार वापस लाऊंगा। नीता को मनाते मनाते 1 महीना बीत चुका था। टेक्सोल के 50वें फ्लोर पर बने आलीशान ऑफिस में एसी की ठंडक थी, लेकिन तेजस के सीने में जो जलन थी उसे कोई ठंडक बुझा नहीं पा रही थी। वो करोड़ों की डील वाली फाइलों पर साइन कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग सुन्न था। उसकी नजरों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था। पार्क की वो बेंच, नीता की आंखों में तैरती हुई नफरत और उसका वो आखिरी वाक्य, मेरे और मेरे भाई से दूर रहना। तभी इंटरकॉम की घंटी बजी। सन्नाटे में वो आवाज किसी धमाके जैसे लगी। सर, रिसेप्शनिस्ट की आवाज में हिचकिचाहट थी। रिसेप्शन पर कोई मिस नीता वर्मा आई हैं। उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन वो जिद कर रही है कि तेजस के हाथ से पेन छूटकर मखमली कारपेट पर गिर गया। उसकी धड़कनें रुक सी गई। नीता यहां, इस शीशे के महल में? क्या वो उसे आखिरी बार खरी खोटी सुनाने आई है, या हमेशा के लिए अलविदा कहने? उन्हें अंदर भेजो, तेजस ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। फिर अपनी लड़खड़ाती आवाज संभाली। और सुनो, उन्हें इज्जत से लाना, कोई सवाल मत पूछना। वो मेरी खास मेहमान है। कुछ मिनट बाद कांच का भारी दरवाजा खुला। नीता अंदर दाखिल हुई। उसने आज भी वही साधारण सा फीका पड़ा कुर्ता और जीन्स पहनी थी। उसके पैरों में वही पुरानी चप्पलें थी। लेकिन जब उसने ऑफिस के अंदर कदम रखा तो उसकी सादगी उस करोड़ों के इंटीरियर पर भारी पड़ रही थी। वो चारों तरफ देख रही थी। चमचमाती फर्श, दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स और वो बड़ी बड़ी खिड़कियां जहां से पूरा मुंबई शहर किसी खिलौने जैसा दिखता था। इस चकाचौंध के बीच नीता को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। वो दरवाजे के पास ही ठिठक गई, अपनी दुपट्टे को कसकर पकड़ते हुए। तेजस अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में 1 महीने का जमा हुआ दर्द, पछतावा और एक धुंधली सी उम्मीद थी। वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन बीच में ही रुक गया। उसे डर था कि अगर वो एक कदम भी और पास गया तो शायद नीता हवा की तरह गायब हो जाएगी। तो नीता ने कमरे को देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। यह है तुम्हारी असली दुनिया,
यह है असली तेजस सिंघानिया? हाँ, तेजस ने बहुत धीमे स्वर में कहा, जैसे कोई अपराधी अपना गुनाह कबूल कर रहा हो। लेकिन यह दुनिया अधूरी है नीता। यह सिर्फ ईंट पत्थर और कांच है। तुम्हारे बिना यह सब मलबा है। नीता ने खिड़की की तरफ देखा, जहां से समंदर दिख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने आंसुओं को रोक रही हो। मैं पिछले 4 हफ्तों से तुमसे नफरत करने की कोशिश कर रही थी तेजस। मैंने खुद को बहुत समझाया कि तुम एक अमीर बिगड़े हुए धोखेबाज हो, जिसने मेरे गरीबी का तमाशा बनाया। निखिल भी तुमसे बहुत नाराज है। वो कहता है तुम्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए। तेजस की आंखों से एक आंसू लुढ़क आया। मैं जानता हूं, मैं माफी के लायक नहीं हूं नीता। तुम जो सजा दोगी मैं वो भुगतूंगा। बस मुझे अपनी नजरों से दूर मत करो। नीता ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी समझदारी थी। मैं तुम्हें छोड़ना चाहती थी, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन फिर मैंने उस दिन के बारे में सोचा जब तुमने मुझे सच बताया। अब वो एक कदम आगे बढ़ी। अगर तुम चाहते तो झूठ बोलकर इस रिश्ते को और आगे खींच सकते थे। मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम कौन हो। तुम मुझे बेवकूफ बनाए रख सकते थे, मेरा फायदा उठा सकते थे। लेकिन तुमने सच बोला, ये जानते हुए भी कि सच बोलने पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर प्यार नहीं टिकता नीता। तेजस ने रूंधे हुए गले से कहा। और मैं तुम्हें खोने से डरता था, लेकिन तुम्हें धोखे में रखने से मुझे खुद से घिन आती थी। नीता की आंखों में आंसू बह निकले। मुझे तुम्हारी ये दौलत नहीं चाहिए तेजस, उसने सख्त लहजे में उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। ये ऑफिस, ये गाड़ियां, ये सब तुम्हारा है। मेरा छोटा सा भोजनालय है और मैं उसे बंद नहीं करूंगी। मैं अपनी मेहनत की रोटी खाती हूं और आगे भी वही खाऊंगी। मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूंगी। तेजस ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। वह दौड़कर उसके पास गया और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। उसने धीरे से नीता के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं नीता। तुम चाहो जो करो, जैसे चाहो जियो। मैं बस तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। चाहे वो करोड़ों की कंपनी का ऑफिस हो या तुम्हारा छोटा सा भोजनालय। नीता ने उसे उठाया और गले लगा लिया। वो एक ऐसा आलिंगन था जिसमें सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे पिघल गए। 2 अलग दुनियाएं एक हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, नीता ने उसके सीने पर सिर रखकर एक चेतावनी दी। निखिल, उसे मनाना आसान नहीं होगा। वो तुमसे बहुत बहुत नाराज है। वो तुम्हें बहुत खरी खोटी सुनाने वाला है। तैयार रहना। हाँ, मैं सुन लूंगा, तेजस ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं के बीच कहा। साला बनने वाला है वो मेरा। उसके नखरे और ताने सुनने ही पड़ेंगे। 6 महीने बाद मरीन ड्राइव वाला वो आलीशान बंगला, जो कभी सन्नाटे से डरता था, आज शोर से गूंज रहा था। किचन में आज कोई 5 स्टार शेफ नहीं था। आज खुद टेक्सोल कंपनी के मालिक तेजस सिंघानिया एप्रन पहने हुए थे और तवे से जलते हुए पराठे उतार रहे थे। हॉल में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। नहीं, हम डोरेमोन देखेंगे, 8 साल की दिया सोफे पर कूदते हुए चिल्लाई। बिल्कुल नहीं, आज इंडिया का मैच है और हम वही देखेंगे। 16 साल का निखिल, जो अब लेग सपोर्ट के सहारे सोफे पर बैठा था, रिमोट को अपनी छाती से लगाए हुए था। नीता मां, देखो ना इसे, दिया ने शिकायत की। नीता मां, यह शब्द अब उस घर की धड़कन बन चुका था। नीता, जो डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने छोटे से होटल के रिनोवेशन प्लान पर
काम कर रही थी मुस्कुराई। तुम दोनों अपना झगड़ा खुद सुलझाओ, उसने बिना ऊपर देखे कहा। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपनी नई ब्रांच का बजट बनाना है। तेजस पराठे की प्लेट लेकर आया जिनमें से कुछ जले हुए थे। निखिल ने प्लेट देखी और नाक सिकोड़ी। जीजू, अगर कोडिंग भी ऐसे करते हो तो कंपनी कैसे चल रही है? सारे पराठे जले हुए हैं। देख बेटा, चुपचाप खा ले, वरना अगली बार मैं भी डोरेमोन ही लगा दूंगा टीवी पर। तेजस ने हंसते हुए धमकी दी और निखिल के बालों में हाथ फेरा। निखिल की सर्जरी कामयाब रही थी। वो अभी दौड़ नहीं सकता था, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। उसका इलाज का खर्च नीता ने अपनी बचत और बैंक लोन से उठाया था। हालांकि उसे नहीं पता था कि अस्पताल ने जो स्पेशल डिस्काउंट दिया था वो पीछे से तेजस ने ही एडजस्ट करवाया था, ताकि नीता का स्वाभिमान भी बना रहे और निखिल का इलाज भी हो जाए। नीता ने सिर उठाकर तेजस को देखा। उनकी नजरें मिली। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन फिर भी सब कुछ बोल दिया गया। झगड़ते हुए बच्चे, जलते हुए पराठे और बिखरा हुआ घर। तेजस ने महसूस किया कि ये 5,000 करोड़ से कहीं ज्यादा कीमती है। उसने अपनी दौलत खोकर अपना घर पा लिया था। तो दोस्तों, ये थी तेजस और नीता की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या प्यार में इम्तिहान लेना जायज है या फिर भरोसा ही सब कुछ है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें।